नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे देश की आंखें खोल दी। एसएससी परीक्षा में धांधली और उसके विरोध में उठी छात्रों और शिक्षकों की आवाज। 30 जुलाई 2005 दिल्ली जंतर मंतर से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक गूंजा, हमें न्याय चाहिए। फुटेज छात्र छात्राएं और शिक्षक पोस्टर बैनर लिए हुए नारे लगाते हुए। नरेटर देश भर के हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली पहुंचे एसएससी परीक्षा में हो रही धांधलियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने। उनका सिर्फ एक ही मकसद, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। फुटेज पुलिस की बसें, मार्च, दौड़ती भीड़, डंडे चलते पुलिसकर्मी, लाल टी शर्ट पहने भागता हुआ नरेटर, तेज आवाज, तनाव भरा माहौल। शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रशासन की बेरुखी ने माहौल को गरमा दिया। देखिए, पुलिस के डंडे छात्रों और शिक्षकों पर बढ़। पुलिस ने शिक्षक और छात्रों पर लाठीचार्ज इसलिए किया क्योंकि ये लोग एसएससी परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन जब वे एसएससी हेडक्वार्टर, सीजी और संबंधित मंत्रालय बीटी में जाकर अपनी मांगें सुनाना चाहते थे, तब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे, भीड़ बढ़ती गई और बार बार समझाने के बाद भी आवाजाही में रुकावट आई, तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज और जबरन हिरासत शामिल था। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और कई छात्र शिक्षकों को चोट भी आई। शिकायत थी कि पुलिस ने महिला शिक्षकों को महिला पुलिस की मौजूदगी के बिना भी पकड़ा। कुल मिलाकर प्रशासन की ओर से भीड़ को तितर बितर करने और मुख्यालय की ओर आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक और छात्रों पर मशहूर एडुकेटर नीतू मैम, राकेश यादव सर जैसे नाम भी हिरासत में लिए गए। इनकी बस इतनी थी, एसएससी में हो रही धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाना। छात्रों ने सरकार और एसएससी को खुली चुनौती दी, जब तक सही चयन प्रक्रिया नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। तय हो चुका है, अब या तो सिस्टम बदलेगा या आंदोलन और तेज होगा। अगर आपने भी इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं या बनना चाहते हैं, तो अपनी आवाज़ बुलंद करें, देश के भविष्य की लड़ाई में शामिल हों। एसएससी के छात्रों की ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हिंसा, लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, हिरासत इसलिए हुई क्योंकि वे एसएससी परीक्षा में पेपर लीक, धांधली और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के खिलाफ दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी और वे एसएससी मुख्यालय या मंत्रालय तक अपनी मांगें पहुंचाने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को तिब्बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बिना उचित चेतावनी के लाठियां बरसाईं, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हुए। हिरासत में लिए गए लोगों को घंटों बस में घुमाया गया। पानी पंखे जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गईं। शिक्षकों का आरोप था कि वे शांतिपूर्वक ज्ञापन देने और संवाद करना चाहते थे, लेकिन संवाद की जगह बल का जवाब मिला। कुल मिलाकर हिंसा की मुख्य वजह प्रशासन और पुलिस द्वारा प्रदर्शन को जल्द नियंत्रित। एसएससी स्टाफशन कमीशन से जुड़े हाल के विरोध प्रदर्शन, एसएससी प्रोटेस्ट, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान आकर्षित किया है। उपलब्ध ताज़ा जानकारी के अनुसार इन विरोधों को लेकर पीएम मोदी चौंके हैं और जल्द ही इस संबंध में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अब तक कोई विस्तृत या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें पीएम मोदी ने सीधे तौर पर एसएससी प्रोटेस्ट पर अपनी कही बात सोशल या सरकारी माध्यमों से साझा की हो। अगर आपको किसी खास बयान या प्रेस रिलीज का इंतजार है, तो फिलहाल समाचार चैनलों और सरकारी वेबसाइट्स पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि जल्द ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आ सकता है। अगर एसएससी या छात्रों से जुड़े किसी अन्य प्रासंगिक सवाल के लिए पीएम मोदी का कोई ताज़ा या विशेष बयान चाहिए, तो कृपया उसे और विस्तार से बताएं।